सिद्धं जिनेन्द्रमवलं प्रतिमाप्रबोधम् निर्वाणमार्गममलं विबुधेन्द्रवन्द्यम् संसारसागरसमुत्तरणं प्रपूतम् वक्षे समाधिशतकं प्रणिपत्य वीरम् येनात्मा बुध्यतात्मेव परत्वेनैव चापरम् अक्षयम् श्रीरात्मने नमः। जयन्ति यस्यावदतोऽपि भारती विभूतयस्तीर्थकृतोऽप्यनीतु शिवाय धात्रे सुगताय विष्णवे जिनाय तस्मै सकलात्मने नमः। सकल विभाग अभाव किया आत्म कल्याण परमानंद सुबोधमय नमो सिद्ध भगवान आत्म सिद्धि के मार्ग का जिसमें सुभग विधान समाधियुत तंत्र का करूं सुगम व्याख्यान नमो सिद्ध परमात्म को अक्षय बोध स्वरूप जिनने आत्मा में पर जिनने आत्मा पर जाना समाधि तंत्र नामक एक ग्रंथ है पूज्यपाद स्वामी द्वारा रचित। यहाँ चर्चा अपनी चल रही है कि शरीर से भिन्न आत्मा को किस प्रकार से भाया जाए, उसका स्वरूप किस प्रकार से विचार किया जाए। यहाँ आचार्य उस पर जोर दे रहे हैं और मतलब कैसे किया जाए ये भी बता रहे हैं, फिर उसकी महिमा बता रहे हैं। ज्ञानी क्या करता है जिसने शरीर से भिन्न आत्मा की पहचान कर ली है, उसका संचेतन संवेदन क्रियाकलाप वो कैसे होते हैं, इन सब बातों के माध्यम से मतलब सब बताकर जैसे तैसे कैसे भी करके हम अपने शरीर से भिन्न आत्मा की पहचान कर लें, ये प्रयोजन है। क्योंकि सुखी होने का और दूसरा कोई उपाय नहीं है। मतलब संसार में जीव दुखी है, अपने को दुखी माने तब तो है ही दुखी, और अपने को दुखी नहीं माने सुखी माने तब भी है तो दुखी। संसार में जीव सुखी नहीं है। हम मान ले हम तो सुखी हैं, बढ़िया है, मजे में है, आनंद आ रहा है, मान लो भले ही। वो आनंद कैसा है उसके लिए उदाहरण दिया मोक्षा प्रकाश में, कुत्ता हड्डी चबाता है और खुद का जबड़ा फटके खुद का खून निकलता है, उसका स्वाद आता है और सोच रहा है मुझे मजा आ रहा है। ये मजा आ रहा है कि अंदर से घाव हो गए हैं। ये हमको भी ये जो संसार में आनंद आ रहा है, ये आनंद है क्या? ये हम अपने आप को घाव उत्पन्न कर करके और कर्म बांध के मोह राग द्वेष करके और दुख उत्पन्न कर रहे हैं, ये समझ में नहीं आता है। तो संसार से कैसे छूटे ये यहाँ बताया। कल हमने चर्चा की थी कि कैसे ना कैसे करके उसका भाव भाषण होना चाहिए। मतलब तत्वों के नाम सीख ले, सुन ले, सुना दे, रट ले, पढ़ ले, सब कर ले,
लेकिन यदि वो भाव भाषण नहीं हुआ, ये ना भावना नहीं भाई, आत्मा से शरीर से भिन्न, आत्म स्वरूप की शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न भावना नहीं की। भावना नहीं की मतलब वो भाव भाषण नहीं किया, उसके भाव को पहचाना नहीं, वो उससे भिन्न की भावना नहीं की, तो सब व्यर्थ है, मुक्ति की प्राप्ति नहीं होगी। वो तो एक भाव परावर्तन के अंतर्गत उस तरह के ये भाव पंच परावर्तन के अंतर्गत हो रहे हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इसीलिए मतलब संतुष्ट नहीं होना, उसके लिए ये कहा जाता है कि प्रायोग्य लब्धि तक भी अभव्य पहुंच जाता है, और हम भी कितनी ही बार प्रायोग्य लब्धि तक पहुंच के लौट चुके हैं। वो इसलिए कि संतुष्ट नहीं हो जाए, क्योंकि हम संतुष्ट हो जाते हैं कि ये हो गया, इतना इतना करके रिवर्स हो जाते हैं। कभी बैठे हैं ध्यान करने, चिंतन करने, विचार करने, और एक दो सेकंड कोई विचार जरा सा आ जाए ना, हाँ ये ज्ञान स्वरूप तो मैं हूँ, ये जो जान रहा है वो मैं, इतना आते ही तो लगता है मतलब ये विचार आ जाता है, हाँ मैं अच्छा चिंतन कर रहा हूँ, और वो गया बस। मतलब ये और क्या, प्रायोगिक लब्धि तक पहुंच के यही तो है, जैसे स्वरूप चिंतन विचार मनन करने लगे तो वो कर्म अपने समझ लो स्थिति अनुभाग उनके कम होने लगते हैं, वो सब वो होता है। इतने में हम उसमें गहराई में नहीं जाते, इतने में वापस उथल जाते हैं, फिर से उथल जाते हैं, तो बस फिर वही चालू। तो इसलिए उसमें संतुष्ट नहीं होना, उन विचारों को नहीं देखना। ये विचार भी पीछे आया था श्लोक, ये विचार है, मन के विकल्प है, वो भी तो जड़ पुद्गल है। विचारों में नहीं अटकना, विचार में नहीं हूँ, विकल्प में नहीं हूँ, मैं इन विचारों से भिन्न, विकल्पों से भिन्न आत्म स्वरूप, आत्म तत्व वो अलग हूँ। उस विकल्प को भी जानने वाला मैं, और वो विकल्प चलते हैं, उन विकल्पों में मैं अपना। इसीलिए यहाँ यहाँ समाधि तंत्र में विशेष रूप से शरीर से भिन्न, वचन से भिन्न, मन से भी भिन्न, इससे भिन्नता की, तीनों से भिन्नता, मन वचन काया से भिन्नता की बात बता रहे हैं। तो मन के विकल्पों में अटक के रह जाते हैं। ये कल यहाँ देखा था कि भाव भाषण नहीं हुए, अनुभव नहीं आए, तो वो सब जानना कार्यकारी नहीं है। 151 पेज की लास्ट लाइन है, उठाने का है अगले श्लोक की। इस भावना में प्रवृत्त होकर उसको यानी अंतरात्मा को क्या करना चाहिए? ये जो भावना शरीर से भिन्न अपने आत्मा की भावना है, ऐसी भावना में जो प्रवृत्त हुआ तो फिर क्या करना चाहिए, इसको कहते हैं। श्लोक नंबर 82 है, पेज नंबर 152। अच्छा हाँ, ऊपर ही है, ठीक है, हाँ इसमें ये इधर है वो उधर है, मुझे ये लगा कि ये संस्कृत है, ठीक है। पेज नंबर 151 पे ही है, 82 नंबर का श्लोक है, ऊपर ही है। तथैव भावये देहात् व्यावृत्यात्मा व्यावृत्यात्मानमात्मनि भावयेत् देहात् व्यावृत्य आत्मानम आत्मनि। ठीक है, भावयेत् देहात् व्यावृत्य आत्मानम आत्मनि। तथैव भावयेत् देहात् व्यावृत्यात्मानमात्मनि यथा न पुनरात्मानं देहे स्वप्नेऽपि योजयेत् तथैव भावयेत् देहात् व्यावृत्यात्मानमात्मनि यथा न पुनरात्मानं देहे स्वप्नेऽपि योजयेत् क्या कह रहे हैं?
तथैव, तथैव यानी उस प्रकार से, भावयेत भावना करे, देहात, देहात शरीर से, देह से, व्यावृत्य, व्यावृत्य मतलब उससे अलग। एक या तो छूट जाता मगर इसमें बीच वाला कौन सा छूट? देहात ले लिया ना, पर दाता निकाल लिया ना। हाँ, व्या इसमें ले लेंगे ना, दे के नीचे वह बना है ना। हाँ व्यावृत्य, व्यावृत्य आत्म, ठीक ठीक है ना। हाँ, तथैव यानी उस प्रकार से, भावयेत भावना करे, भावना भाए, देहात शरीर से, व्यावृत्य, व्यावृत्य यानी भिन्न, व्यावृत्य अलग करने, अलग करना, भिन्न करना, आत्मानम आत्मा को, अपने को, आत्मनि, आत्मानम आत्मा को, आत्मनि यानी आत्मा में। अभी अर्थ जोड़ेंगे आगे पीछे। यथा यानी जिस, जैसे, जिस प्रकार से, न यानी नहीं, पुनः यानी फिर से, आत्मानम यानी आत्मा को, देह यानी शरीर में, स्वप्ने अपि स्वप्न में भी, योजित, योजित यानी जोड़े नहीं, स्वप्न में भी उसको, आत्मा को शरीर से मिलाए नहीं, जोड़े नहीं मतलब उससे संयुक्त नहीं करे, ऐसा। तो क्या कह रहे हैं कि उत्थानिका में क्या कहा था कि अंतरात्मा को क्या करना चाहिए, इस भावना में प्रवृत्त होकर अंतरात्मा को क्या करना चाहिए कि अंतरात्मा को देहात आत्मानम व्यावृत्य, शरीर से अपने आप को भिन्न करके, और फिर आत्मानम आत्मनि आत्मा को आत्मा में ही क्या करना चाहिए, भावे, आत्मा को आत्मा में ही भाना चाहिए कि मैं आत्मा मैं हूं, मतलब आत्मा को अभी शरीर में भा रहा है ना, शरीर में भा रहा है मतलब शरीर रूप मान रहा है, तो आत्मा को आत्मा में भाना चाहिए, नहीं आत्मा को आत्म स्वरूप मानना चाहिए, उस तरह से भाना चाहिए शरीर से भिन्न करके कि जिस प्रकार न पुनः आत्मानम देहे स्वप्ने भी योजित, मतलब इस तरह से उस भावना को भाना चाहिए, मतलब इतना घोल, इस तरह से घोटना चाहिए कि मतलब क्या कहेंगे, जुड़ना चाहिए कि नींद में भी, स्वप्न में भी इस शरीर से अपने आप को नहीं जोड़ सके। इतनी ये, हाँ, इस ये भावना जो मैं आत्मा हूँ, इस भावना को इस तरह से घोटना चाहिए, जैसे कुछ घोटे ना अपन, केसर घोटे उसमें, तो ऐसा घोटना चाहिए कि रंग उतरे ही नहीं। तो ऐसा ही अपने आप को मैं आत्मा हूँ ऐसा घोटे कि नींद में भी, अभी हमको नींद में भी कोई पूछता है तो मैं बेला, मैं सुनीता, यही दिखता है ना नींद में। और वो आत्मा इस तरह से घुट जाए कि नींद में भी कोई बोले, मतलब सपना भी नहीं आ जाए कि मैं शरीर हूँ, ऐसा मतलब वो हुमा उस तरह की देर। देखिए अन्य अर्थ पढ़ लेते हैं। अंतरात्मा देहात शरीर से, आत्मानम आत्मा को, व्यावृत्य भिन्न अनुभव करके, आत्मनि यानी आत्मा में ही, तथैव उस प्रकार से, भावयेत भावना करे, यथा पुनः जिस प्रकार से फिर, स्वप्ने अपि स्वप्न में भी, देह यानी शरीर की उपलब्धि होने पर, यानी शरीर मिला तो उसमें, आत्मानम यानी आत्मा को न योजित, योजित न करे, अर्थात आत्मा न समझ बैठे, स्वप्न में भी अभी अभी शरीर को आत्मा न समझ बैठे, शरीर को आत्मा न, हाँ। अभी हमारी स्थिति क्या है कि हमको स्वप्न में भी गलती से भी नहीं लगता कि मैं आत्मा हूँ, और अंतरात्मा की स्थिति क्या है, उसको स्वप्न में भी गलती से भी ये नहीं भाषित होता है कि मैं शरीर हूँ। ये बिल्कुल अपोजिट है ना, बिल्कुल एक बहिरात्मा, एक अंतरात्मा है ही, अपोजिट ही है। श्लोक और पद्यानुवाद का पाठ करते हैं। तथैव भावयेत् देहात् व्यावृत्यात्मानमात्मनि, यथा न पुनरात्मानं देहे स्वप्नेऽपि योजयेत्, आत्मा तन से भिन्न गिन करे सतत अभ्यास, जिससे तन का स्वप्न में हो न कभी विश्वास।
देह से आत्मा को टीका व्यावृत्त करके यानी भिन्न अनुभव करके, शरीर से पृथक करके अनुभव करके, आत्मा में स्थित स्व स्वरूप को इस प्रकार भाना अनुभवना, अर्थात शरीर के भेद करके, शरीर के भेद करके, शरीर के टुकड़े टुकड़े नहीं करने हैं, शरीर से होना चाहिए, शरीर से भेद करके यानी भिन्न करके, दृढ़तर भेद भावना के प्रकार से इस प्रकार भाना कि फिर से स्वप्न में भी, स्वप्न अवस्था में भी देह की उपलब्धि प्राप्ति हो तो भी उसमें देह में आत्मा का जुड़ान नहीं हो, अर्थात देह को आत्मस्वरूप मानने, आत्मस्वरूप पने मानने में नहीं आवे। मतलब क्या कह रहे हैं कि एक बार शरीर से भिन्न आत्मा का अनुभव हुआ तो उग्र पुरुषार्थ की बात कह रहे हैं कि ऐसा अनुभव कर लेना कि ये भावना कभी छूटे नहीं स्वप्न में भी, यानी औपशमिक समय प्राप्त किया उसको तुरंत शायद में बदलना और तुरंत शायद में बदलना, छूटने वाली बात नहीं करना। फिर स्वप्न में तभी तो आएगा आत्मा, वरना तो फिर मिथ्या आत्मा में आ जाएगा तो फिर जोड़ लेगा आत्मा को शरीर से और शरीर को आत्मा से। ये तुरंत कि ये ऐसी भावना भाना, और वो भावना ऐसी बात है, गिरने की कोई नहीं सोचता है, गिर जाते हैं कमजोरी से दोष से वो अलग बात है, लेकिन कोई ये नहीं सोचता होगा एक बार देख के आते हैं समय लेके मजा, फिर वापस आ जाएंगे अपने ही तो हाथ में है, नहीं जमेगा तो फिर मिथ्यात्व में आ जाएंगे। ऐसा कोई नहीं सोचता है, हाथ में तो है ही नहीं, लेकिन ऐसी भावना भी कौन भाता है। भावना तो मतलब ऐसा जिसे बोलते हैं अप्रतिहत पुरुषार्थ, कि गिरे नहीं कभी, ऐसी भावना भाते हैं। तो यहाँ पे भी वही कह रहे हैं कि कैसी भावना करें, ये प्रथा ना कि इस भावना में प्रवृत्त होकर उसको क्या करना चाहिए, कि उसको ऐसा करना चाहिए कि दोबारा मतलब इतना पक्का हो जाए कि अब नींद में भी, जैसे कुछ चीजें ऐसी पक्की रटी हुई ना परिभाषा है, नींद में भी पूछो टेप रिकॉर्ड की जैसे चालू हो जाए। कुछ जो बचपन की मतलब पहले की पुरानी जो रटी हुई है वो ऐसी रटी हुई है कि नींद में भी पूछे तो चालू हो जाए अपन। तो ऐसा ही ये हमको, मैं शुद्धात्मा हूँ, ये शरीर में नहीं हूँ, ये ऐसा पक्का होना चाहिए, अंदर अंदर तक घुसा हुआ होना चाहिए। हाँ हाँ, वही तो मैं बोलती हूँ ना, जो अपन सुबह दर्शन करते समय जो बोलते हैं टेप रिकॉर्ड कैसे चालू हो जाता है, जो जो उसके बाद बोलना है, कभी कभी ध्यान नहीं रहता, रात को भी चालू हो जाता है, अरे बोलना है क्या बोलना है। अगर उपयोग नहीं हो ना दर्शन में, कहीं इधर उधर माइंड हो, तो रात को भी शुचि निर्मल नीलम चालू हो जाता है। ऐसा है। तो ऐसा ही अंदर, यद्यपि वो अनुभव पूर्वक है, टेप रिकॉर्ड वाली तो अपन हंसी मजाक की बात कर रहे हैं, लेकिन मतलब इतनी ऐसे जो ना रग रग में वो बसा होना चाहिए, ये मैं आत्मा हूं, ऐसे भावार्थ। शरीर से आत्मा को भिन्न जानकर, अर्थात आत्मा को आत्मा रूप ही जानकर, शरीर रूप नहीं जानकर उसकी ऐसी दृढ़ भावना करनी कि स्वप्न में भी फिर से देह को आत्मा मानने का अध्यवसाय नहीं हो। स्वप्न में भी का मतलब कि फिर कभी भी गलती से भी, स्वप्न में भी का मतलब क्या कह रहे हैं, गलती से भी भूल से भी कभी ऐसा न हो। विशेष स्पष्टीकरण, स्वपर को भिन्न जानने का चिन्ह तो ज्ञान वैराग्य शक्ति है। भेद विज्ञान की भावना से यह वैराग्य भाव अर्थात राग से विरुद्ध भाव, पर पदार्थों में उपेक्षा भाव यदि श्रद्धा और ज्ञान में भी न हो तो वह भाव कार्यकारी नहीं है। यानी स्वपर को भिन्न जानने का चिन्ह, कि हमने स्वपर को भिन्न जाना, इसका चिन्ह क्या है कि ज्ञान और वैराग्य, कि ज्ञान और वैराग्य की जो शक्ति है वो स्वपर को उस हमने भिन्न जाना, वो समझ में आता है। कुछ कहना, समय सारणी, हाँ निर्जराधिकार में दिया। तो भेद विज्ञान की भावना से यह वैराग्य भाव अर्थात राग से विरुद्ध भाव, पर पदार्थों में उपेक्षा भाव, वैराग्य भाव का मतलब राग से विरुद्ध भाव, पर पदार्थों में उपेक्षा भाव, उपेक्षा भाव का मतलब द्वेष नहीं है, दुनिया में तो जो उपेक्षा होती है वो द्वेष रूप होती है,
वास्तव में उपेक्षा का अर्थ है कि न राग न द्वेष, इसका नाम है उपेक्षणीय, उपेक्षा भाव, कि उसकी तरफ ध्यान ही नहीं है। ऐसे बोलते ना, उन्होंने तो हमारी उपेक्षा कर रखी थी, उपेक्षा कर रखी है मतलब ध्यान ही नहीं है। एक तो द्वेष में तो ध्यान है, बुद्धिपूर्वक किया जा रहा है। उपेक्षा का मतलब तो है ही नहीं, मतलब ही नहीं है कुछ भी। तो पर पदार्थों से कोई मतलब ही नहीं, उपेक्षा भाव, ये है वैराग्य भाव। यदि श्रद्धा और ज्ञान में न हो, मतलब भेद विज्ञान की भावना भाई, तो ये ज्ञान हुआ। ज्ञान, ज्ञान का फल वैराग्य है, और वैराग्य है वो ज्ञान पूर्वक होता है। दोनों की संधि है, ज्ञान और वैराग्य की मित्रता है। अकेला ज्ञान वो शुष्क ज्ञान है, और अकेला बिना ज्ञान का वैराग्य वो पूरा क्रियाकांड है, वो क्रियाकांड है। इसलिए अपने दो नए भी ना, ज्ञान ने और क्रिया ने, ज्ञान ने और क्रिया ने की मैत्री की भी चर्चा कर्ता कर्म अधिकार में वहां दी है। तो ये दोनों जरूरी है। तो जो स्वपर को जिसने भिन्न जाना, तो उसको ये ज्ञान हुआ ना। तो ज्ञान हुआ तो परिणति में ये शरीर के प्रति उदासीनता, उपेक्षा भाव, ये वैराग्य, ये साथ में आ गया। बाहर से हम सोचते वैराग्य मतलब घर छोड़ देने का नाम वैराग्य है, भाई शरीर से मोह छूटा, इसका नाम वैराग्य है कि नहीं है? वैराग्य का मतलब राग छूटने का नाम वैराग्य है ना, राग द्वेष छूटने का नाम। तो शरीर से छूटा तो उतना वैराग्य हुआ कि नहीं हुआ? और अंदर से पंचेंद्रिय विषय भोगों के प्रति इन विषयों में सुख नहीं है, ये अंदर से मान्यता पे क्रॉस लग गया, तो वो अंदर से उतना वैराग्य है कि नहीं? विषय भोग भोगते हुए भी, इसीलिए भरत जी भोग भोगते हुए भी वैरागी कैसे हैं? ये श्रद्धा का बल है, ये भेद ज्ञान का बल है। ये अच्छा काम है, भोग भी भोगो, वैरागी का नाम ठप्पा भी लगाओ। ये ऐसे कहने से नहीं होता है। वास्तव में उदाहरण दिए निर्जराधिकार में कि मदिरा पीते हुए भी वो मदिरा, हाँ, चढ़ती नहीं है उसको। और अरुचि पूर्वक मद्य पीकर मत्त जन होते नहीं, क्यों? अरुचि पूर्वक विषय सेवन करते हुए भी विषयों के भोक्ता नहीं होते। और दूसरा उदाहरण दिया कि वो जहर खा लेता है विष भुंजन, तो भी वो जहर खा लेता है कौन? वैद्य। जहर खाता हुआ भी उस पर जहर का असर नहीं होता, क्योंकि वो समझ, देखो दोनों उदाहरण दो अलग अलग बात के लिए दिए हैं वहां पर, ऐसे नहीं दोनों उदाहरण एक ही से। मतलब वो ज्ञान पूर्वक खा रहा है, उसको जहर खा रहा है तो उसको जहर को तोड़ने का उपाय पता है। यदि ज्ञानी जीव विषय सेवन कर रहा है, तो ये विषय सेवन का जो भी फल है, उसको उसकी काट करने का मतलब तरीका उसको पता है। ये विषय सेवन में लिप्त होकर, बिल्कुल डूब कर विषय सेवन नहीं करता है, सावधान रहता है, अंदर से सावधान रहता है। जैसे अभी मान लो ये तो अभी तो अच्छा हो गया रास्ता, मान लो पहले बिल्कुल ही पतली सी छोड़ रखी थी ना, सावधान से तो कि ये लोग तो आते जाते हैं आराम से, और अपने को मना करते हैं बड़े बुजुर्गों को कि आप मत आओ जाओ इधर से, और ये खुद तो आते जाते हैं, कि उनको पता है किस तरीके से चलना है, कैसे पैर रखना है। अपने को सतूना नहीं, वो रस्सी पे चलता है नट, तो हर कोई नहीं चल सकता है। वो उतनी सावधानी पूर्वक वो काम करता है। स्वपर को भिन्न जानने का चिन्ह तो ज्ञान वैराग्य शक्ति है। भेद विज्ञान की भावना से यह वैराग्य भाव, अर्थात राग से विरुद्ध भाव, पर पदार्थों में उपेक्षा भाव, यदि श्रद्धा और ज्ञान में भी न हो, तो वह भाव कार्यकारी नहीं है। कहा भी है, ये कोई दिया है निर्जराधिकार का ही, सम्यक दृष्टिर्भवति नियतम ज्ञान वैराग्य शक्ति, स्वं वस्तु त्वं कलयितुमयं स्वान्यरूपाप्तिमुक्त्या यस्मात् ज्ञात्वा व्यतिकरमिदं तत्त्वतः स्वं परं च स्वस्मिन्नास्ते विरमति परात् सर्वतो रागयोगात्। इसका पद्यानुवाद निकाली ना अर्चना जी जल्दी से। 136 नंबर का कलश है, जब तक अर्थ पढ़ते हैं। अर्थात
सम्यक दृष्टि को नियम से ज्ञान और वैराग्य शक्ति होती है। सम्यक दृष्टिर भवती होती है नियतम, निश्चित रूप से, नियम से, ज्ञान वैराग्य शक्ति, क्योंकि वह सम्यक दृष्टि जीव स्वरूप का ग्रहण और पर का त्याग करने की विधि द्वारा अपने वस्तुत्व का यानी यथार्थ स्वरूप का अभ्यास करने के लिए यह स्वयं है अर्थात आत्म स्वरूप है और यह पर है ऐसा भेद परमार्थ से जानकर स्वयं में रहता है, टिकता है और पर से राग के योग से सर्व प्रकार विरमता यानी रुकता है। मतलब उसको नियम से ज्ञान वैराग्य शक्ति क्यों होती है? क्योंकि उसको ये अपस्वरूप का ग्रहण और पर का त्याग करने की विधि, इस विधि के द्वारा वो ये मैं हूं अपने वस्तुत्व का, अपने वस्तुत्व का मतलब अपने स्वरूप का, अपने वस्तु बने का। यहाँ वस्तुत्व का मतलब वो वस्तु गुण से भी लगा सकते हैं, लेकिन ये मैं हूं ऐसा अपने यथार्थ स्वरूप का अभ्यास करने के लिए यह स्वयं है और यह पर है ऐसा भेद ज्ञान, ये परमार्थ से ऐसा भेद जानकर वो स्वयं में रहता है और पर से यानी राग के योग से विरमता है। आप देखो एक जो ऊपर कॉमा है ना, ये विधि द्वारा, इस कॉमा और फिर नीचे आ रहा है ऐसा भेद, ये कॉमा, यहाँ विधि द्वारा के बाद बीच का छोड़ दो, फिर पढ़ो कॉमास के बाद, मतलब जहां दूसरा कॉमा है ना वहां से। सम्यक दृष्टि को नियम से ज्ञान और वैराग्य शक्ति होती है क्योंकि वह सम्यक दृष्टि जीव स्वरूप का ग्रहण और पर का त्याग करने की विधि द्वारा स्वयं में रहता है। परमार्थ से जानकर भी छोड़ते ना, स्वयं में रहता है और मिल गया लास्ट लाइन में, स्वयं में रहता है और पर से राग के योग से, इसको भी छोड़ो, पर से सर्व प्रकार विरमता है यानी रुकता है। क्यों? मतलब ये वाक्य यहाँ पूरा हो रहा है, बीच में तो उसकी विधि की वो बात बता रहे हैं। फिर से एक बार, सम्यक दृष्टि को नियम से ज्ञान और वैराग्य शक्ति होती है क्योंकि वह सम्यक दृष्टि जीव स्वरूप का ग्रहण और पर का त्याग करने की विधि द्वारा स्वयं में रहता है और पर से विरमता है, पर से हटता है, इसलिए उसको ज्ञान और वैराग्य शक्ति होती है। अब वो क्या करता है? अपने वस्तुत्व का यानी यथार्थ स्वरूप का अभ्यास करने के लिए यह स्वयं है अर्थात ये आत्म स्वरूप है, ये मैं हूं और यह पर है ऐसा भेद जानकर, वो विधि द्वारा फिर ये ऐसा भेद जानकर स्वयं में रहता है और पर से हटता है। उसको ये एक तो विधि पता है, विधि पता होनी चाहिए, विधि पता होती है तो काम सही होता है और गलत तरीके से करो तो गड़बड़ होती है। तो मतलब किसी भी चीज को, जैसे ऐसे होता है ना, कोई उपाय बताते हैं, आंवले का रस पीना चाहिए, काहे के लिए फायदा होता है कि पूछो ही मत, काहे काहे के लिए फायदा होता है हर हर चीज में, लेकिन कभी भी उठा के पी लो, वो एक विधि होती है। कुछ कुछ चीजें होती है ना, वो पेट साफ करने के लिए वो भुस्सी उस्सी कुछ भी, तो उसको ठंडे के साथ ले तो उल्टा काम होता है, गर्म के साथ लो तो उल्टा काम होता है। रात में लो तो अलग उसका प्रभाव है, सुबह लो तो उसका अलग। हाँ, अब देखो रात में लो तो अलग त्रिफला, सुबह लो तो अलग। तो ये विधि होती है ना, भी कौन सी चीज को किस तरह से खाना बनाने की भी विधि होती है। बाजरे के आटे को, बाजरे की रोटी को गेहूं की रोटी की जैसे बेल दो तो क्या होगा? तो मिलेगी नहीं, बनेगी नहीं, उसकी भी विधि होती है ना कैसे बनानी है, हर चीज की विधि है। तो सम्यक दृष्टि को ये विधि पता है, ये भेद ज्ञान की भी विधि, मिथ्या दृष्टि को जो विधि दिखती है ना, खाली इसीलिए वो शमशानिया वैराग्य होता है, ये कोई दूसरा निकल गया, इसका जीव निकल गया, ये शरीर पड़ा है, वो ऐसा दिखता है। लेकिन असली भेद ज्ञान की विधि की ये मैं भी, ये मैं पे लगाकर जब तक नहीं समझेगा ना, तब तक वो कार्यकारी नहीं होता है। तो इसलिए उसको ज्ञान के साथ में वैराग्य आता है। हमको वो खाली ज्ञान होता है, दिखता है, ये जीव अलग हुआ, ये आत्मा मतलब ये निकल गया, शरीर पड़ा है, वो वैराग्य नहीं आता, वो बस वो भी आजकल तो वो भी बिल्कुल नहीं रहा, बातें ही आती है खाली।
वैराग्य आता नहीं है। हाँ, निकाला आपने पद्यानुवाद? अभी निकाल रही बस। मुझे याद नहीं आ रहा पहली लाइन, इसलिए मैंने आपको बोला। पहली लाइन याद नहीं आ रही है मुझे। 136 नंबर है। मिल गया। मुझे लगा निज कि भाव को निज जान अपनापन करे जो आत्मा, पर भाव से हो भिन्न नित निज में रमे जो आत्मा, वे आत्मा सदृष्टि उनके ज्ञान और वैराग्य बल ओ नियम से यह जानिए पहचानिए निज आत्मबल। हाँ, पहली लाइन क्या है? निज भाव को निज जान कल्पनापन करे जो आत्मा, परिभाव से निज निज में रमी जो आत्मा, वे आत्मा सदृष्टि उनके ज्ञान और वैराग्य बल, ओ नियम से यह जानिए पहचानिए निज आत्मबल। इस प्रकार से ये अंतरात्मा भेद विज्ञान की दृढ़ भावना से शरीर आदि पर पदार्थों के प्रति उपेक्षा भाव का सेवन करता है। भेद विज्ञान की दृढ़ भावना, इसलिए ये भेद विज्ञान पर जोर दिया जा रहा है कि अंतरात्मा भी इस भेद विज्ञान की भावना के बल से आगे बढ़ता है। उसी के बल से टिका हुआ है अंतरात्मपना, ये भेद ज्ञान की भावना। और हमको भी अंतरात्मा बनना है तो ये भेद विज्ञान ही करना पड़ेगा। शरीर से भिन्न अपने आत्मा को भाना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। निरंतर निरंतर ये धारा प्रवाही ज्ञान का आरा चला, तब जीव और अजीव में अति विकट विघटन हो चला। ये दिया संवर अधिकार में कलश है। जब इस तरह धारा प्रवाही ज्ञान का आरा, आरा लकड़ी ऐसी नहीं कटती है वह एक बार किया हो गई, लगातार लगातार लगातार। तो ये वो तो कठोर लकड़ी है, ये अनादिकाल की शरीर में एकत्व बुद्धि जमी हुई है। तो इसको, लेकिन वो सूक्ष्म संधि, ऐसा भी कलश दिया है, सूक्ष्म अंतर संधि में अति निपुणता से डालकर प्रज्ञा छेनी को, तो कहाँ पर है वो ज्वाइंट कि अपना अंश जरा सा भी उसमें नहीं चला जाए और उसका अंश जरा सा भी अपने में नहीं आ जाए, इतनी बारीकी से। अभी जिन के कोई प्रोजेक्ट थे तो उसने कुछ पेपर पे वो प्रिंट निकला निकला के लाया बाजार से, तो वो एक ही पेपर में 4-5 करवा लिए। अब वो बिल्कुल पास 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 पास, और कुछ तो ऐसे लग रही थी एक ही फोटो है। मेरे पास ले आया, मम्मी इनको अलग अलग कर दो। इतनी बारीक से, मतलब कि ये वाली जरा सी भी नहीं कट जाए, वो वाली जरा सी भी नहीं कट जाए, इतने ध्यान से बिल्कुल बारीकी से। ऑपरेशन करना है लेकिन हाँ, तो ऑपरेशन करते हैं तो बिल्कुल हाँ, कि कौन सा कहाँ कैसा, तो वहां सब निपुण है, मतलब वो कैसे करना। तो यहाँ पर भी निपुण तो है, बस हमको विषय वस्तु देखनी है कि अभी तक दुनियादारी में बाहर में ये भेद ज्ञान चला रहे हैं, बंटवारा होना हो ना, और रानी जेठानी में बर्तन चले जाते होंगे ना ऊपर नीचे, तो कौन सी अपनी कटोरी और कौन सी उनकी कटोरी, उनकी उनको बस वो अपनी अपने लाओ। ऐसे ये बिल्कुल भेद ज्ञान रहता है। आप लोगों को तो क्या पता, तो रानी जेठानियां साथ में सब पता चलता है बर्तनों का। तो ये यहाँ पर भी, यहाँ ये ज्ञान स्वरूप जो है वो मैं हूँ, और ये जो स्पर्श रस गंध वर्ण वाला है वो मैं नहीं हूँ। फिर भी हम उसका बर्तन अपने में मिलाए जा रहे हैं और अपना बर्तन उसमें डाले जा रहे हैं। पर का अंश भी अपने में न मिलाना, अपना अंश भी पर में न मिलाना। शास्त्र से ज्ञान आता है, विषय भोगों से सुख आता है, पर पदार्थ से सुख आता है, ये क्या कर रहे हैं। और मैंने दूसरे को ज्ञान दिया, ये क्या कर रहे हैं, अपना अंश पर में मिला रहे हैं, पर का अंश अपने में मिला रहे हैं।
दुनिया में तो खूब भेद ज्ञान आता है। छोटे से बच्चे को आता है, मम्मी मम्मी के कपड़े बुआ पहन लेना, ये मेरी मम्मी की है, और बच्चे को चिढ़ाते ही ऐसे सबसे पहले, ये तो मेरी मम्मी है। तो वो आएगा रोता रोता, नहीं मेरी मम्मी है। तो भेद ज्ञान उसको भी आता है इतना सा। भेद ज्ञान मतलब ये तो एकत्व बुद्धि ना अनादिकाल की जमी हुई है, तो उतने से छोटे बच्चे को भी आती है। पर यहाँ ये नहीं समझ में आता है कि मैं कौन हूँ और ये शरीर क्या है। इतने बुद्धिमान होते हुए भी फिर भी ये क्या दशा हो रही है। अब तो चेत समझ के पिटारे, राजेंद्र कुमार जी का एक भजन है। अब तो चेत समझ के पिटारे, जीवन तेरा थोड़ा रे। मत विषयों में दौड़ लगा, कर्मों ने तुझको घेरा है। समझ का पिटारा है। और किसी में समझ है क्या दुनिया में? मेरे अलावा और किसी में समझ है क्या? और किसी में है ही नहीं। फिर भी देखो ये क्या हालत हो रही है मतलब ज्ञानवान की क्या हालत हो रही है, पूरा अज्ञानी बना हुआ है। तो ये अपनी हम ये भावना भाएं, शरीर से भेद विज्ञान की भावना भाएं, अपने पुरुषार्थ को जगाएं कि मैं ज्ञानवान, ये जड़ अचेतन, इसकी क्या औकात मेरे सामने। ऐसा करके अपना पुरुषार्थ जागृत करें इसी भावना से। मुक्ति का मार्ग है, से अद्भुत अहो सब प्राणी, वीतरागी शासन जयवंत भरते, जयवंत भरते सर्वज्ञ जयवंत निर्भ्रंश गुरुवर, जयवंत जिन धाम जिन तीर्थ जयवंत करते, शुद्धात्मागम करते, अनुभूति निर्मल सविशीर्ण वर्ते, से निर्मुक्ति होवे, मुक्ति का साम्राज्य जयवंत वर्ते, सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते, निर्भ्रंश शासन जयवंत वर्ते। Yes.